हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बिगिंस लर्न यूट्यूब चैनल। सो लर्नर्स, जो हमने मैथ के पहले वाले वीडियो में जहां पर आप लोगों के वास्तविक संख्या के क्वेश्चन को छोड़ा था, वहीं से आज हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 20 तक हमने पहले वाले वीडियो में वास्तविक संख्या के क्वेश्चंस को मैंने करवा दिया है। तो आज हम लोग क्या करेंगे ना कि 20 के आगे के जो भी प्रश्न है इस वास्तविक संख्या में, उन सभी क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे। और कौन से क्लास का कर रहे हैं? तो हम लोग क्लास 10th का मैथ का चैप्टर का कर रहे हैं। तो बिना हम लोग समय को गवाए हुए फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 21 है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी इन चारों में वो कौन सा संख्या है जो परिमेय संख्या है। और हाँ, अगर पहला वीडियो नहीं देखा है ना, तो उसका मैंने लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप लोग जाकर ना पहले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो 21 में कहा गया है कि परिमेय संख्या। तो हम लोग क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि जिसे P बाई Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वह क्या होता है? एक परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि रूट अंडर 1/144। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो हम लोग मैथ के रूल के हिसाब से रूट अंडर 1/144 कर सकते हैं, क्योंकि यह मैथ का रूल होता है। और हम लोग जानते हैं कि एक है ना, इसके रूट हो या स्क्वायर है, कुछ भी हो, एक का एक ही रह जाता है, तो ये एक बच जाएगा। और ये रूट अंडर 144 है, और 144 जो होता है ना, यह 12 का वर्गमूल होता है। जब आप लोग 12 का वर्गमूल ऐसे निकालते हैं ना, तो ये कितने के बराबर होता है? तो ये 144 के बराबर होता है। अगर हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा? तो 12 मिलेगा। और 1/12 क्या है? तो ये P बाई Q के फॉर्म में है, यानी क्या है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, वह इस प्रकार से कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है, यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या। सबसे पहले तो आपको अभाज्य संख्या समझ में आना चाहिए। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होता है? वह संख्या जो खुद से कटे और एक से कटे, जैसे कि 2 क्या है कि खुद से करता है और एक से करता है, जैसे कि 3। तो वही पूछा गया है कि 2 या 2 से अधिक। तो हमने क्या किया कि सपोज कि हमने 2 ही लिया, तो 2 और 3 का अगर हम लोग मौसा निकालेंगे तो हमें मौसा कितना मिलेगा? तो 1 मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1। तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होता है, यानी 2 समान सम संख्या, कैसे कि 2, 4, 6, 8, ऐसे पूछा है कि क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। तो जो 2 होता है ना क्रमिक सम संख्या, तो उसका जो होता है एचसीएफ वह होता है ना, वह होता है 2। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। आप लोग देख सकते हैं 2 और 4 का जब आप लोग एचसीएफ निकालिएगा तो आपको कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। ऐसे आप लोग सिंपली देख सकते हैं, आप लोग 4 6 को ले सकते हैं, 6 8 को ले सकते हैं, फिर लेकिन आपको क्रम में लेना है कि हाँ, यहाँ पर कहा गया है क्रम में, तो क्रम में लीजिएगा ना तो आपको मिलेगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना, वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या है कि यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और जब मैंने वास्तविक संख्या का पहला क्वेश्चन करवाया था, तो अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो वहां पर भी बताया था। वहां पर था π/3 और यहाँ पर है π/2। तो π/2 भी क्या हो जाएगा? तो यह भी एक क्या हो जाएगा? यह भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि पाई तो होता है, क्या होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है। और अपरिमेय संख्या को आप लोग कितना से भी डिवाइड करिए, जोड़िए, वो क्या होता है? अपरिमेय संख्या ही होता है। तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना, वो इस प्रकार से कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। फिर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या कौन होता है? जिसे हम लोग P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वही तो संख्या परिमेय संख्या होता है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है रूट अंडर 7, और रूट अंडर 7 का मान कितना होता है? तो कुछ होता है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि ये P/Q का फॉर्म नहीं है। ऑप्शन अगर बी देखिएगा तो ये है रूट अंडर 2 बटा में रूट अंडर 7, और ये दोनों का भी मान देखिएगा तो P/Q के फॉर्म में नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है रूट अंडर 3 बटा में रूट अंडर 7, ये भी नहीं होगा।
लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी देखिएगा तो रूट अंडर 49 है, और 49 किसका वर्गमूल होता है, तो ये 7 का वर्गमूल होता है। तब अगर आप लोग स्क्वायर करिएगा मतलब वर्गमूल निकालिएगा तो स्क्वायर से क्या होगा कि रूट कट जाएगा, तो ये बचेगा 7। और उसी प्रकार 81 किसका होता है, तो 9 का होता है, तो ये बटा में बचेगा 7 बटा में 9। और ये क्या है कि पी बटा में क्यू का फॉर्म है, यानी जो परिमेय संख्या हम लोगों को मिला ना वो ऑप्शन नंबर डी मिला, रूट अंडर 49 बटा में रूट अंडर 81। यही क्या हो जाएगा कि यही परिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन 26 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 26 जो है ना वह इस प्रकार से कि निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या। पिछले वाले क्वेश्चन में हमसे परिमेय संख्या पूछा था, बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या कौन होता है, अगर रूट में कोई भी संख्या अगर आपको दिखे तो उसका अगर देखिए कि वर्ग है तो वर्ग के बाद निकलने के बाद क्या वह संख्या मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा कि वह परिमेय संख्या हो जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रूट अंडर 17। तो क्या 17 किसी भी संख्या का वर्गमूल होता है, तो आप लोग कहिएगा कि नहीं होता है, क्योंकि 16 होता है 4 का, 5 का होता है 25, तो 17 तक किसी का होता ही नहीं है। तो मीन्स क्या हो गया कि 17 रूट अंडर 17 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रूट अंडर 17। 100 के देखिएगा तो 100 10 का होता है, 4 देखिएगा तो 2 का होता है, उसी प्रकार 16 तो 4 और 5 का है। तो ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्या है, लेकिन रूट अंडर 17 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 27 जो है ना वह इस प्रकार से कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 तो x का मान होगा। यहाँ पर क्या है ना कि आप लोगों को यह द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो मान आएगा ना वही को उसको बताना है कि क्या वह पूर्णांक है, भिन्न संख्या है, अपरिमेय संख्या या वास्तविक नहीं है। तो जब आप लोग इसे सॉल्व करिएगा ना तो जो आपको आंसर मिलेगा वह एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णांक। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया हुआ है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं कि एक दफा करिएगा तो ये हो जाएगा 4x माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, और यहाँ से आप लोग x कॉमन लीजिएगा, फिर यहाँ से -1 और ऐसे करके सॉल्व करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, तो एक पूर्णांक संख्या मिलेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि संख्या 25 और 50 का HCF और LCM का तथा गुणनफल क्या होगा। मीन्स कि HCF और LCM दोनों का गुणनफल आप लोगों से पूछा है कि 25 और 50 का आप लोग LCM निकालिए, फिर HCF और उन दोनों का गुणनफल बताना है। तो जब आप इन दोनों का LCM निकालिएगा उसका गुणनफल करिएगा ना तो जो आप लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा वह मिलेगा 1250। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1250। आप लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 है तो 5 का करिएगा तो 5 5 यानी 25 से यहाँ से निकाल लीजिएगा, फिर 50 का और ऐसे करके दोनों का गुणनफल करिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा 1250। तो यही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है ना वो इस प्रकार से आप लोगों से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। इन चारों संख्या में से वो कौन संख्या है जो अपरिमेय नहीं है। तो आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन है जो अपरिमेय नहीं है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। आप लोग जब सॉल्व करिएगा इसको रूट के अंदर से आप लोग जब इसे सॉल्व करिएगा तो आपको मिल जाएगा कि क्या मिलेगा, आपको एक परिमेय संख्या मिलेगा। तो इसलिए यह एक अपरिमेय है। लेकिन रूट अंडर 7 तो मैंने बताया ये तीनों ऑप्शन तो मैंने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये तो होगा ही नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना वह इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या है जो अपरिमेय संख्या इन चारों में से। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि रूट अंडर 64 बटा में 36, और 64 किसका वर्गमूल होता है तो 8 का, और 36 कितना होता है तो 6 का, यानी 8 बटा में 6। यह पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो ये अपरिमेय संख्या नहीं हुआ। रूट अंडर 81 है, और 81 किसका वर्गमूल होता है तो 9 का, और स्क्वायर से कट जाएगा तो ये 9 हो जाएगा।
और 9/1 यानी क्या है कि ये भी एक परिमेय संख्या है, तो ये भी अपरिमेय नहीं हुआ। लेकिन रूट अंडर आप अगर यहाँ पर दिया है कि 2.5, या अगर इसे आप लोग हटाइएगा दशमलव को, तो ये हो जाएगा 25/10, और 25 जो होता है ये 5 का होता है। लेकिन रूट अंडर 10 का वर्गमूल किसी का, मतलब 10 जो होता है किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। मीन्स क्या हुआ कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यह एक अपरिमेय संख्या है, बाकी सब का सब क्या है कि वो सब परिमेय संख्या है। तो हम लोगों का राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूट अंडर 2.5, और यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है ना, वह इस प्रकार से पूछा गया है कि 1 2 1 1 2 1 ऐसे कर डॉट डॉट है, एक एक, ये क्या, ये मतलब ये कौन सी संख्या है? क्या एक परिमेय संख्या है, क्या एक अपरिमेय संख्या है, क्या एक पूर्णांक संख्या है, या सभी गलत है? तो क्या बताया था मैंने आपको कि अपरिमेय संख्या होता है ना, वह लगातार बढ़ते जाता है। जैसे कि पाई का मान क्या होता है, तो 3.141 ऐसे कर बढ़ते रहता है, डॉट डॉट बढ़ते रहता है, इसीलिए पाई का जो होता है ना, वो अपरिमेय कंसीडर किया जाता है। उसी प्रकार आप अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है कि 1 2 1 1 2 1 ऐसे कर लगातार, यहाँ डॉट डॉट का मतलब क्या है कि लगातार यह संख्या बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मीन्स क्या है कि यह निश्चित नहीं है, और निश्चित नहीं है तो क्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में 2013 2015 2020 तीन बार आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का महत्वपूर्ण आप लोग समझ लीजिए कि कितना है आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। मे भी हो सकता है कि इस बार ही आप लोगों के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए, क्योंकि 2 बार फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है, तो इस बार भी कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि 3 साल हो चुका है। देखिए 3 2 5 और 5 5, तो हो सकता है कि आपकी 3 साल पर रिपीट करें तो ये पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। कैसे कि कोई भी 2 परिमेय संख्या है, तो उसके बीच में पूछ रहा है कि कितना अधिकतम संख्या हो जाता है, वही बताना है आप लोगों को कि कितना अधिकतम संख्या हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा कि 5/9, ठीक उसी प्रकार मैंने यहाँ पर लिखा कि 5/10। तो आप लोग बताइए कि इसके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकता है। तो इसके बीच में तो अनंत संख्या हो सकता है, क्योंकि 0.1 है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि 50 रखिएगा तो 0.6 0.6 ऐसे करके लगातार बढ़ते जाएगा। मीन्स क्या है कि अनंत संख्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत, इन्फिनिटिव हो जाएगा, इन्फिनिटिव। तो आप लोग इसे याद रखिएगा, आप लोग इसे याद ही कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। 3 बार पूछा गया है आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ना, ये भी ज़्यादा टफ नहीं है, बस आप लोग इसे इजीली जवाब दे सकते हैं कि 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। 6 में जो 7 है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? मीन्स शांत होगा, अशांत होगा, आवर्तित होगा, या सभी गलत होगा। शांत मीन्स क्या है कि फिनिट होगा, अशांत मीन्स क्या है कि लगातार वो बढ़ते जाएगा। तो क्या 6/7 को जब आप लोग करिएगा सॉल्व, तो ये कैसा मिलेगा? तो ये कैसा मिलेगा? ये एक शांत मिलेगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शांत। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है ना, वह इस प्रकार से कि किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मस ए बी का लस निम्न में से किसके बराबर होगा? पूछ रहा है कथी कि कोई धनात्मक पूर्णांक है ए तथा बी के लिए ए बी का मस गुने ए बी का लस, दोनों का मतलब मस और लसब का गुणनफल जो होता है ना, वही पूछ रहा है कि वह किसके बराबर होगा। तो आप लोग बताइए कि यह किसके बराबर होगा। तो हम लोग जानते हैं किसके बराबर, यह ए गुने बी के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए गुने बी के। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है ना, वह इस प्रकार से कि महत्तम समावर्तक ए बी गुने लघुत्तम समावर्तक ए बी बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा आप लोगों को बताना है। तो ये भी किसके बराबर होगा? तो ये भी बराबर होगा ए गुने बी का। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए गुने बी का। तो
तो क्वेश्चन नंबर 36 जो है ना ये थ्योरी बेस सवाल है। तो अगर आपने थ्योरी पढ़ा होगा ना तो आप लोग इसे इजीली आंसर दे सकते हैं। ये मुफ्त का सवाल होता है अगर आपने थ्योरी पढ़ा हो तो। यह है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने के लिए तकनीक है। आप लोग बात है सिंपली पूछा गया है कि जो एल्गोरिदम विधि होता है ना उसके द्वारा हम लोग क्या परिकलित करते हैं, किसका मान निकालते हैं हम लोग, क्या लसा का मान निकालते हैं, क्या मौसा का मान निकालते हैं, क्या भागफल का मान निकालते हैं या शेषफल का मान निकालते हैं। तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि एल्गोरिदम विधि का उपयोग करके हम लोग क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालते हैं। ये तो सभी को मालूम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौसा। मौसा को ही तो एचसीएफ कहते हैं, तो वही है। क्वेश्चन नंबर 37 को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है ना वह इस प्रकार से है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में कौन परिमेय संख्या है। आप लोग देख लीजिए कि कितना आपको जो वास्तविक संख्या है वह टोटली डिपेंड किस पर है, तो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या एल्गोरिदम विधि इसी सब पर बेस्ड है। तो अगर आपने परिमेय संख्या और पूर्णांक इन सभी पर अगर आपने कमांड बना लिया तो वास्तविक संख्या के जो भी एक दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आप लोग इजिली सॉल्व कर चले आइएगा। तो आप लोग इसे याद मतलब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और अच्छी तरह से इसको सारे प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। तो परिमेय संख्या कौन होगा, तो अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी को, तो यहाँ पर है कि 2√2 बटा में √2। तो अगर ये √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे है, भाग में है तो कट नहीं जाएगा। तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा जाएगा सिर्फ 2 और बटा में कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। और ये क्या है कि ये p बटा में q का फॉर्म है ना, 2 बटा में 1 है तो p/q का ही ना फॉर्म है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि परिमेय संख्या कौन है, तो 2√2 बटा में √2। क्वेश्चन नंबर 38 इस प्रकार से कि किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। मतलब कि कोई भी पूर्णांक p है तो उसका सम पूर्णांकों का रूप होगा कि उसका सम, तो वो क्या होगा, तो 2p होगा। क्योंकि 2 के अगर आप लोग p के जगह पर 1 रखिएगा तो 2 मिलेगा, 2 रखिएगा, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताता हूँ। अगर p के जगह पर आप लोग 1 रखिएगा तो कितना मिलेगा, 2, 2 रखिएगा तो 4 मिलेगा, 3 रखिएगा तो 6 मिलेगा। और ऐसे ऐसे क्या है कि हमें क्या कहेगा कि सम पूर्णांक, तो हमें सम ही तो मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा 2p। ये रही हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 2p। और वास्तविक संख्या के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ना वो आज यहीं पर खत्म होते हैं। तो अब वास्तविक संख्या आप लोगों का अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अगले वीडियो में हम लोग ना बहुपद पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करेंगे। पॉलिनोमियल्स के जो भी प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे कि अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस वीडियो इस पर चलता रहेगा। तो जब भी वीडियो अपलोड होगा ना तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आप लोग फटाफट से लाल वाले जो बटन है ना उसको टिप दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा।